मेहराब की इज्जत की हिफाजत करने वाले अइम्मा मसाजिद, दरसगाहों के तक़द्दुस की हिफाजत करने वाले मुदर्रिसीन, कौम व मिल्लत की इस्लाह करने वाले मुक़र्रिरीन मुस्लिहीन, अपनी प्यारी आवाज़ के ज़रिए नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आवाम तक पहुँचाने वाले शोराए किराम, जुमला सामीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावक़ार सामीन, मुझसे पेशतर आपने कई शायर, कई खतीब को समात किया और इस वक्त आप मिंबर रसूल पर अपने इलाके के चीदा चीदा जय्यद उलमा, खुतबा, शोरा, हुफ़ाज, कुर्रा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैं इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों के अस्माए मुबारका से वाकिफ़ नहीं, इन तमाम हस्तियों की मोहब्बतों का सहारा लेकर चंद बातें आप तक पहुंचाने की जसारत करूंगा। मुझसे पेशतर आपने शायर इनकलाब, शायर अहले सुन्नत जनाबे अलहाज अजमल अजीज़ी साहब क़िबला को समात किया। इस वक्त मिंबर रसूल पर अपनी आवाज़ के ज़रिए से धूम मचाने वाले शायर हज़रत मौलाना अंसार रज़ा बुलबुल बरेलवी तशरीफ़ रखते हैं और मैं हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दावत मोहब्बत पर मैं यहाँ हाज़री की सादतें बटोर रहा हूँ। चंद मिनट मुझे समात कर लें। आइए जी लगा के एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यकीन जाने हमारे सीवांचल की हालत इसलिए ज़्यादा ख़राब है कि हम जलसे सुनना नहीं जानते हैं। जलसे करना तो हमें आता है लेकिन जलसे सुनना नहीं आता। आप देखें, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी तो रात परवान चढ़ रही है, अभी काफ़ी वक्त है रात ख़त्म होने में। हालांकि यहाँ आने के बाद आपको कोई कुदाल चलाने के लिए नहीं बोलता, हल चलाने के लिए नहीं बोलता। यहाँ आके आराम से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, दीन की बातें हो रही है, शरीयत की बातें हो रही है, मजहब की बातें हो रही है, आखिरत संवारने की बातें की जा रही है। लेकिन आदमी को यहाँ सुकून नहीं है, वो मार्केट में जाके सुकून तलाश कर रहा है, चाय की दुकान में जाके चुस्किया लेके सुकून तलाश कर रहा है। यहीं पे अगर मैच होता तो ये पूरी रात एक पैर में खड़े होके पूरा मैच देख लेता, इसे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जलसे की बात है, बैठने का इंतजाम है, आदमी आके जलसा सुनना नहीं चाहता है। जानते हैं ये किस चीज की कमी है? ये कमी किसी और की नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी की दलील है। आदमी अगर बिरयानी खाए तो आप कहेंगे कि बंदे का पेट कितना अच्छा है, डेली बिरयानी खाता है, पेट खराब नहीं होता। रोटी पे रोटी खाए, आप उसे कहते हैं कि आपका पेट बहुत अच्छा है। आप खाना खाते भी हैं और उसे हजम भी कर देते हैं, आपका पेट कितना मजबूत है। आए दिन आप खाते हैं मसाले वाला सामान, फिर भी आपका पेट खराब नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपका हाजमा कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका हाजमा अच्छा है इसीलिए वो खाता है। लेकिन एक आदमी उसी के बगल में है जो एक रोटी खाता है और उठ के पाखाना करने के लिए चला जाता है, उसे उल्टी आती है, उसका पेट खराब होने लगता है। आप कहते हैं कि आपका पेट ठीक नहीं है, हाजमा खराब है। जिसे खाना अच्छा लगे उसकी तबीयत अच्छी होती है, खाना बुरा लगे तबीयत खराब होती है। इसी तरीके से जो मुस्तफा की बातों को छोड़ के दुकानों का चक्कर लगाता है, उसका जिस्म कितना भी मजबूत हो, ईमान कमजोर होता है। जिसका ईमान मजबूत होता है, आदमी कितना भी कमजोर हो, जलसे में मुस्तफा की बातें सुनता है, फिर जब यहाँ से उठता है, फरिश्तों को गवाह बना के रब की बारगाह में शुक्राने के तौर पे बैठ के नेकियां इकट्ठा करके लेके जाता है। रब फरमाता है, फरिश्तों, ये बंदा जलसा सुन के आया है,
दर्ज कर दो, इसके लिए जन्नत का परवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब किबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, यही हाल है हमारे समाज का। जलसे आए दिन होते हैं, कहां कहां जलसे नहीं होते। आपके समाज में साल में कई बार जलसे होते होंगे, महीने में कई बार जलसे होते होंगे, लेकिन नतीजा बताइए। मैं जलसे का मुखालिफ नहीं, लेकिन आपसे पूछूं नतीजा क्या निकाला आपने? तो सिफर। बस मदरसे के लिए थोड़ा सा चंदा, मदरसे वालों की मजबूरी है, अगर जलसा करके चंदा ना करे तो किस किस के दर पे जाएंगे, हाथ फैलाएंगे। आपके पास जाएंगे, 5 रुपए देते हो, वहां पे डांस पार्टी के लिए चंदा करने वाला आए तो 100 का नोट जेब से निकलता है, लेकिन मदरसे के लिए चंदा करने वाला आए तो 10 का नोट नहीं निकलता। इसलिए मदरसे वालों की मजबूरी है, इन्हें जलसा करना है। और अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था, वो जलसा बांझ है जिसकी कोख से कोई तहरीक जन्म ना ले, कोई मदरसा ना चले। जलसा वो कामयाब होता है जिसके जरिए से मदरसा परवान चढ़े, मदरसे की तामीर और तरक्की हो। इसलिए हम जलसे कराते हैं। जलसे कराना मुदर्रिसीन की मजबूरी बन गई है। अगर वो जलसे नहीं कराएंगे तो मदरसे चलेंगे नहीं, अल्लाह के रसूल का घर आबाद नहीं होगा। इसलिए बैठाइए, इन लोगों को बैठाइए। इसलिए जलसा करना जरूरी होता है, इसलिए जलसा बहुत जरूरी हो गया है, ताकि जलसे के जरिए से मदारिस को फायदा पहुंचे, जलसे के जरिए से हमारी कौम को फायदा पहुंचे। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस के तमाम वॉलंटियर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, पिंडाल के दक्षिण जानिब क्या हुआ है आप उसका जायजा लें, जितनी जल्द हो सके वहां पहुंचे, उसका जायजा लें। तमाम वॉलंटियर हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूं, पिंडाल के दक्षिण जानिब, और आप तमामी हजरात उधर ना जाएं, इधर आके बैठ। हमको उठाना नहीं आता। जलसों के फायदे ये होना चाहिए कि हमारे मदरसे आज यतीम खाना नहीं बल्कि 5 स्टार होटल की तरह हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हमारे मदरसे में लिखा रहता है यतीम खाना, ताकि अमीर का बेटा नाम सुन के ना आए। अमीर का बेटा नाम सुने तो उसका दिल नफरत से भर जाए। वो तो यतीम खाना है, वहां पे यतीम बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पे डेली दाल और सब्जी दी जाएगी, डेली बासी चावल खिलाया जाएगा, सुबह मूढ़ी नाश्ते में दिया जाएगा। यानी वो यतीम खाना है, पैसे वालों के लिए नहीं है। यानी आज भी हमारे मदरसे बदहाली के शिकार है। इसलिए अब जरूरी है कि जलसे आला पैमाने में हो, लेकिन जलसों का रिजल्ट भी हमारे सामने हो, जलसों का फायदा भी हमारे सामने हो। एक जलसा साल में हो, मदरसे में 1 लाख नहीं 10 लाख का चंदा दिया जाए, 15 लाख का चंदा दिया जाए। जो मदरसा 10 साल में परवान चढ़ता है, उसके तामीरी काम मुकम्मल होता है, वो 1 साल में इतना काम हो जाए कि समाज के सारे घरों से अच्छा मस्जिद हो, और मस्जिद के बाद सबसे अच्छा इमारत के एतबार से मदरसा हो, ताकि देखने वाला देखे तो ये पुकार के कहे यहाँ सबसे अच्छा घर खुदा का घर है, उसके बाद मुस्तफा का घर मदरसा है, मुस्तफा का घर मदरसा है। मदरसे की तामीरी लियाकत इतनी अच्छी हो कि आदमी की आंखें चुन दिया जाए, जब वो देखे तो देखता बने, वो 5 स्टार होटल को मान दे जाए। इतना आलीशान मदरसा होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में हुआ क्या, हमारे समाज के मदरसे आज भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वही कल भी 20 बच्चे रहते थे, आज भी 4 ही कमरे हैं, कल भी 5 कमरे थे, आज भी 5 ही कमरे हैं, कल भी 2 मुदर्रिस थे, आज भी 2 मुदर्रिस हैं। मतलब क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि हमने इंतजाम नहीं किया, मुदर्रिसीन के लिए तनख्वाह का इंतजाम हमने नहीं किया, इमारत के लिए हमने पैसे इकट्ठा नहीं किए, हमने तो सारे पैसे न जाने कहां खत्म कर दिए हैं। ढोल ताशे में, डीजे में, बाजे में, न जाने कौन से काम में हमने सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। हमारे पैसे मदरसा मस्जिद में लगे कब है? बस हम चंद रुपए देते हैं और ठिड्यूरा पीटते हैं, और चाय की दुकान पे चुस्की लेके मदरसे के मुदर्रिसीन की बुराई, इमाम की बुराई, कमेटी वालों की बुराई, सदर सेक्रेटरी की बुराई, यानी हर चीज में नुक्स और बुराई निकालते रहते हैं। हमने कब मदरसे की तरक्की के लिए दिया है? इसलिए अगर चाहते हो कि इस्लाम का बोलबाला हो, शरीयत का नाम आगे जाए, शरीयत का काम हो, इस्लाम का झंडा ऊंचा हो, तो जरूरी है हर मुआशरे का मदरसा मजबूत होना चाहिए। वरना याद रखना वो दिन दूर नहीं कि कल तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं निकलेगा, गांव में कोई नमाज पढ़ाने वाला पैदा नहीं होगा, गांव में कोई इमामत करने वाला पैदा नहीं होगा, समाज में कोई फातिहा पढ़ने वाला पैदा नहीं होगा। क्योंकि अगर मदरसे को तुमने इग्नोर किया, मदरसे की तालीम और उसका तालीमी नस्म तुमने जहन में नहीं रखा, मदरसे को
आगे नहीं बढ़ाया तो कल वो हालत कौम की हो जाएगी। उलमा नहीं मिलेंगे, उलमा की इज्जत नहीं हुई, मदारिस का एहतराम नहीं हुआ, मुदर्रिसीन का इंतखाब ठीक से नहीं हुआ, अच्छे बच्चे आपको मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए मदरसा इतना आलीशान होना चाहिए, देखने में, खाने में, पीने में, पढ़ाई के मामले में, हर एतबार से, ताकि अमीर का बच्चा भी वो रश्क अमीर का बच्चा भी देख के अश करे और ये कहे कि ये मदरसा बज़ाहिर मदरसा है, लेकिन यहाँ की तरह सुकून ना तो किसी स्कूल में है ना किसी हॉस्टल में है। दुनियावी एतबार से भी फायदा है, रूहानी एतबार से मुस्तफा का दर्स दिया जाता है, कुरान का सबक पढ़ाया जाता है, हर एतबार से समाज आगे बढ़ता हुआ नजर आए, हर एतबार से मुआशरा जिंदाबाद। ये है कि हम मदरसों की तरफ ध्यान दें, तालीम की तरफ ध्यान दें, तरबियत की तरफ ध्यान दें, मदरसे को बेहतर बनाए। कब तक आप मदरसे को यूं ही रखे रहेंगे, कब तक आप मस्जिद को बदहाल करके रहेंगे। जरूरी है कि मदरसों की तरफ ध्यान दिया जाए, अच्छे अच्छे मुदर्रिसीन का इंतजाम हो, अच्छी पढ़ाई का माहौल हो, अच्छा नज़्म व नस्क हो, अच्छे मुदर्रिसीन हो, असातिज़ा हो, खाने पीने का ठीक ठाक इंतजाम हो, ताकि बच्चे ठीक से रह के तालीम हासिल कर सके। मदरसे के नाम से जलसा मंसूब है, इसलिए चंद बातें मैं कह ही देता हूं। इसलिए जरूरी है कि आप एहतराम करें, मदरसे के बच्चों की भी इज्जत करें। लेकिन हमारा समाज और हमारी सोसाइटी का हाल ये हो गया है कि 40वें में मदरसे के बच्चों को दावत होगी, लेकिन शादी में दावत बिल्कुल नहीं होगी। 40वें में दावत हो सकती है, तीजे में 40 होगी, दावत होगी, बरसी में दावत होगी, लेकिन हम शादी में दावत नहीं करेंगे, किसी और फंक्शन के मौके पे दावत नहीं करेंगे। यानी बस 40 खाने के लिए मदरसे के बच्चे रह गए थे, ये तीजा खाने के लिए रह गए थे, बरसी खाने के लिए रह गए थे। नहीं नहीं नहीं, ये आप अगर फर्क करेंगे, भेदभाव करेंगे तो ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों पे ध्यान दें, समाज के लोग आगे आए, मदरसे को आगे बढ़ाए, तरक्की दिलाए, मदरसे को कामयाब करे, तालीमी नज़्म व नस्क बेहतर से बेहतर बनाए, ताकि ये बच्चा यहाँ से पढ़ के आपके समाज का नाम रोशन करे। हाफिज कुरान आपके मदरसे से कोई बनेगा, किसका नाम होगा? आपके गांव का नाम होगा, आपके मदरसे का नाम होगा, असातिज़ा का नाम होगा, उनके बाप का नाम होगा, उनकी औलाद का नाम होगा, उनके भाई का नाम होगा, क्योंकि आपने मेहनत की, मदरसा ने मेहनत की, असातिज़ा ने मेहनत की, तब जाके आपका नाम होगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप इन चीजों पे ध्यान रखें, वरना याद रखना मदरसे से जिस दिन दूर हो गए ना, आपका हाल पेरिस की तरह हो जाएगा। जानते हैं पेरिस में 700 साल तक तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों का बोलबाला रहा, इस्लाम का झंडा वहां पे लहराता रहा, लेकिन 700 साल के बाद मुसलमानों की हुकूमत चली गई। क्यों चली गई जानते हैं? क्योंकि वहां के मुसलमान मस्जिद से दूर हो गए, मदरसों से दूर हो गए, वहां के मुसलमान इस्लाम से दूर हो गए, तालीम से दूर हो गए, तरबियत से दूर हो गए, मजहब को फॉलो करना छोड़ दिया। वहां के मुसलमानों ने अपने आप को अलग में रखना मुनासिब समझा, अलग गोशानशीनी इख्तियार कर ली वहां के मुसलमानों ने। तब जाके वहां की हालत ऐसी हुई कि वहां आज कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं, मुसलमान का नाम लेने वाला नहीं। वहां एक मस्जिद थी, तारीखी मस्जिद, जिसे मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। उस मस्जिद का शान ये था, उस मस्जिद की शान ये थी कि वहां पे कई हजार दिए जलते थे। वहां का आलम ये था, कई हजार सफे बिजती थी, कई हजार नमाजी होते थे। लेकिन आज उस मस्जिद को गिरजाघर में बदल दिया गया है। उस मस्जिद का हाल ये है कि वहां पे जानवर बांधे जाते हैं, बकरियां बांधी जाती है। ये हाल कब हुआ? जब वहां के मुसलमानों ने तालीम की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, मदरसों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, मस्जिद की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। इसलिए मदरसों को आबाद रखो, वरना किस दिन कयामत टूट पड़े, किस दिन ज़लज़ले आ जाए, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये करम है मदरसे वालों का, वरना जितने हम गुनाह करते हैं अब तक तो हमारे गुनाहों के सबब हमें जमीन में धंसा देना चाहिए, लेकिन ये मदरसों का करम है। आप रात में सोते हो 12 बजे तक, यहाँ 12 साल का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह का नाम लेता है, तुम गुनाह करते हो, ये अल्लाह अल्लाह करते हैं, रब की रहमतें शामिल होती है, अज़ाब दुनिया के किसी कोने में नाजिल होता है। गुनाह तुम करते हो, फिर भी रब तबारक व तआला की रहमतें तुम्हें गुनाहों से बचा लेती है, तुम्हें अज़ाब से बचा लेती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मदरसे से जब बच्चे कुरान की तालीम देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तब जाके ये आपको फायदा होता है।
इसलिए साहिब मदरसे की तरफ ध्यान दो, मस्जिद की तरफ ध्यान दो, मदरसे को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, अपने बच्चों को तरबियत दो। आप अगर मैं समाज में पूछूं कि समाज में सबसे अच्छा आदमी कौन है, आप कहोगे मौलाना जो ओहदेदार है वो सबसे अच्छा आदमी है, जो पैसे वाला है वो सबसे अच्छा आदमी है, जो रुपए वाला है वो सबसे अच्छा आदमी है, जो बिल्डिंग वाला है वो सबसे अच्छा आदमी है, जो इमारत वाला है वो सबसे अच्छा आदमी है, जो पैसे वाला है वो सबसे अच्छा आदमी है, जो जिसके पास जमीनें हैं वो सबसे अच्छा आदमी है। आप कहोगे मौलाना जिनके पास सारी चीजें हैं वो सबसे अच्छा आदमी है। लेकिन आइए दुनिया के सबसे अच्छे इंसान मुस्तफा जाने रहमत हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह आप बताएं सबसे अच्छा आदमी कौन है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है दूसरे को पढ़ाता है, कुरान की तालीम हासिल करता है, दूसरे को कुरान की तालीम देता है। यानी दुनिया की नजर में आप जैसे भी हो, अगर आप कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाने वाले हैं, आपके बच्चे कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, दुनिया की नजर में जैसे भी हो, मुस्तफा की नजर में सबसे अच्छे हैं। जो मुस्तफा की नजर में सबसे अच्छा होता है वो दुनिया में भी सबसे अच्छा होता है, मरने के बाद कब्र व हश्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया की नजर में जैसे भी हो, लेकिन मुस्तफा की नजर में जो अच्छा होता है वो हर जगह अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सबसे अच्छा वो होता है जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, वरना जिस दिन इंतकाल होगा उस दिन शर्म से आपका सर झुक जाएगा। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात करते हो, शर्म से हमारा सर झुक जाएगा? हाँ, जिस दिन आपका इंतकाल होगा शर्म से आपका सर झुक जाएगा। आपके पास पैसे वाले बेटे होंगे, दौलतमंद बेटे होंगे, ओहदेदार बेटे होंगे, सब लोग जनाजे के वक्त लाइन पे खड़े होंगे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होगी कि आगे बढ़ के जनाजा पढ़ाए। लेकिन आपका बेटा अगर हाफिज है, आपका बेटा अगर आलिम रब्बानी है, अगरचे आप दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब इंसान है, सबसे ज्यादा गरीब और मुफलिस इंसान है, लेकिन आपका बेटा अगर पढ़ा लिखा है, आलिम है, हाफिज है, वो जब जनाजे के लिए आगे बढ़ेगा तो आपका सीना भी मरने के बाद वो चौड़ा हो जाएगा और आप भी कफन के अंदर मुस्कुराएंगे और कहेंगे मैंने दुनिया में कुछ किया ना किया हो, लेकिन मैंने अपने बेटे को आलिम रब्बानी बनाया है। ये सारे ओहदेदार लाइन लग के खड़े हैं, मेरा बेटा जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। यानी उस वक्त आपको तालीम की अहमियत का अंदाजा होगा, आपको इल्म की अहमियत का अंदाजा होगा। इसलिए अपने बच्चों को उतना पढ़ा दो कि आपके बच्चे आपका जनाजा पढ़ा सके, आपके इंतकाल के बाद आपकी कब्र पे जाके आपके बच्चे ठीक से फातिहा पढ़ सके, आपके इंतकाल के बाद आपके बच्चे आपके लिए इसाले सवाब कर सके। उतनी तालीम अपने बच्चों को जरूर दे देना, उतना इल्म जरूर सिखा देना, ताकि आपके इंतकाल के बाद ये सब कुछ आपके बेटे आपके बच्चे कर सके। अगर आपने तालीम नहीं दिलाई ना तो फिर वही हाल होगा, आप ना कुछ लेके जाएंगे ना दुनिया में कुछ छोड़ के जाएंगे। अगर आपने सारे पैसे लोगों के पीछे और अपने लफंगा लुच्चा औलाद के पीछे आपने सारे पैसे खत्म कर दिए तो आपके इंतकाल के बाद शराब नोशी में पैसे उड़ा देंगे। ये तो शराब पी पी के आपका माल बर्बाद कर देंगे, आपकी जमीनें बिछवा डालेंगे, ड्रीम 11 खेल के, माई 11 सर्कल खेल के सारे पैसे बर्बाद कर देंगे, जुआ और सट्टा खेल खेल के आपके सारे पैसे बर्बाद कर देंगे, आपको याद तक नहीं करेंगे। गलतफहमी में जीते हो कि आपके मरने के बाद आपके बाल बच्चे आपको याद करेंगे। कौन याद करता है यार? कोई याद नहीं करता। ये तो 4 दिन के बाद तुम्हें भूल जाएंगे, ये तीजा करेंगे बमुश्किल, उसके बाद तेरी कब्र के निशान तक भूल जाएंगे, तेरी कब्र की मिट्टी तक कोई नहीं याद नहीं रहेगी, तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, कोई जाने वाला नहीं होगा, ये तुम्हें भूल जाएंगे। तुम गलत कहते हो कि बच्चे याद रखेंगे, ये याद रखने वाले नहीं है, इनकी तो अलग दुनिया होगी। तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हें गालियां देंगे कि फला के बाप ने कितनी जमीनें खरीदी थी, मेरा बाप कितना कमीना था, मेरे लिए 2 बीघा जमीन भी नहीं खरीद पाया, एक भीटाबारी की जमीन नहीं खरीद पाया, घर उठाने के लिए लबेरों ने एक जमीन नहीं खरीद पाया। जबकि आपने अपनी औलाद को कितनी मशक्कत से परवरिश की थी, आपने अपने औलाद को कितनी मशक्कत से पढ़ाया लिखाया था, तालीम दी थी, उनको खिलाया पिलाया था, कितनी मेहनत की थी, तब जाके आपके बेटे बड़े हुए हैं, आपकी औलादें बड़ी हुई है, कितनी मेहनत आपने की थी। लेकिन ये
आपको गालियां देते हुए नजर आएंगे, आपकी कब्र पे फातिहा तक पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। जब किसी को मिट्टी देने कब्रिस्तान जाएंगे तो आपकी कब्र के सामने किसी को दफनाएंगे, लेकिन आपकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए इसके पास टाइम नहीं होगा। 5 मिनट खड़े होकर ये फातिहा नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट खड़े होकर तेरी कब्र पे ये तेरी कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते, तेरी कब्र के पास खड़े होकर कुरान नहीं पढ़ सकते, ईसाले सवाब नहीं कर सकते। इनके पास टाइम होगा लेकिन तेरे लिए नहीं होगा। दुनिया के लिए टाइम होगा, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम होगा, बॉयफ्रेंड के लिए टाइम होगा, और लोगों के लिए टाइम होगा, समाज के लिए टाइम होगा, औलाद के लिए टाइम होगा, लेकिन तेरे लिए तेरे बच्चों के पास टाइम नहीं होगा। मोबाइल में सारा वक्त बिताएंगे, कब्रिस्तान में जाने के बाद भी मोबाइल में गेम खेलेंगे, पबजी गेम खेलेंगे, न जाने कौन कौन सा गेम खेलेंगे, लेकिन तेरे लिए 10 मिनट का टाइम तेरे बच्चों के पास नहीं होगा। फिर तू अपना टाइम के पीछे बर्बाद क्यों करता है? कर, तेरी जिम्मेदारी है, तूने पैदा किया है, खिलाएगा तू, पिलाएगा तू, परवरिश तू करेगा, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन अपने लिए भी तैयारी कर। मरने के बाद ये काम आने वाला नहीं, तो मरने के बाद की जिंदगी इसके चक्कर में बर्बाद करके फायदा क्या है? इसके लिए भी कर, काम भी कर, लेकिन खुदा को भूल कर रही, खुदा की इबादत करके, खुदा की रियासत करके, मुस्तफा से मोहब्बत करके, रब को सजदा करके ऐसी जिंदगी गुजार। गरीब रहोगे, मर जाओगे, दुनिया कहेगी गरीब मर गया, कब्र में जाओगे, अगर मुस्तफा को राजी करके गए तो मुस्तफा कहेंगे लोगों मेरा दीवाना आ गया है, मेरा चाहने वाला आ गया है। कब्र में भी मुस्कुराओगे, मैदान हश्र में भी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। इसलिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद मत करना। कहते हो ना मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? इनका कुछ नहीं होता है साहब, ये तो तुम्हें मिट्टी देके आने के बाद जमीन की फाइल लेके बैठ जाएंगे कि कहां से मेरा कितना हिस्सा आ रहा है। तुझे मिट्टी देके आने के बाद ये रोना धोना शुरू करेंगे। कोई अगर चाहने वाला हाथ पकड़ ले और कहे बेटा कब तक रोएगा, चल थोड़ा सा खाना खा ले, तो ये उठ के खाना खाने चले जाएंगे। तेरे लिए 2 घंटा भूखा तक नहीं रहेंगे, तेरे लिए 2 घंटे तक प्यासे नहीं रहेंगे, ये तो खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे, तेरे लिए इंतजार नहीं करेंगे। कहते हैं ना मेरे मरने के बाद क्या होगा? तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा, ये तो जमीन की फाइल लेके बैठ जाएंगे, कहां से कितना हिस्सा आ रहा है, कौन सी जमीन मेरे नाम आ रही है, कौन सा मकान मेरे नाम आ रहा है, कौन सी दुकान मेरे नाम आ रही है, कौन सा मुर्गा मुर्गी मेरे हिस्से में आ रहा है, ये तो सब कुछ बंटवारा कर लेंगे। बस तुम्हारा नाम बाकी रह जाएगा। तेरे घर का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, जायदाद का बंटवारा, माल का बंटवारा, जानवरों का बंटवारा, सब चीजों का बंटवारा होगा। हत्ता के जिस चौकी पे तू सोता था, अगर 2 बेड था, एक एक बेड एक एक बेटा ले जाएगा। 2 चटाई थी, एक एक चटाई बेटे ले लेंगे। तेरी सारी चीजों को बंटवारा कर लेंगे। 2 घड़ी पहनता था, घड़ी का भी बंटवारा कर लेंगे। तेरे पास कई जोड़ी चप्पल थी तो उसका भी बंटवारा कर लेंगे। सारी चीजों का बंटवारा कर लेंगे। तेरे बच्चे तेरे लिए कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ये सब कुछ बंटवारा कर लेंगे। कहते हो ना मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। कभी तसव्वुर किया आपका क्या होगा? शहर खमोशा में लोग छोड़ के चले आएंगे, कब्रिस्तान का सन्नाटा होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं होगा, कोई किसी से गुफ्तगू करने वाला नहीं होगा, कोई किसी से हम कलाम होने वाला नहीं होगा, कोई किसी के आवाज को सुनने वाला नहीं होगा। सुनने वाले सुन भी लेंगे, जवाब देने वाले नहीं होंगे। जवाब देने पे जो कुदरत रखते हैं उनको वो आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। सब लोग दफना के चंद मिनट में भाग आएंगे। किसी के पास 10 मिनट का वक्त नहीं होगा कि तेरी कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़े। अगर इमाम साहब ने 10 मिनट लेट कर दी दुआ मांगने में तो सब लोग अपना अपना रास्ता लेंगे। हमें घर जाना है, दुकान खोलनी है, मकान खोलना है, कारोबार में लगना है, खेत में जाना है, कुदाल चलाना है, हल चलाना है, परिवार को संभालना है, सब्जियां खरीदनी है, सब्जियां बेचनी है, दुकान खोलनी है। आपके लिए 10 मिनट का किसी के पास वक्त नहीं होगा। कभी तसव्वुर किया क्या करोगे? कोई जब पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ पे दिन रात बात करने वाले, चंद मिनटों में लोगों को फोन लगा के खुशखबरी और गम की खबरें देने वाले, तेरे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा, वाईफाई काम नहीं करेगा, मनोमन मिट्टी के अंदर तुम्हें दफना दिया जाएगा। मिट्टी का बिछोना होगा, मिट्टी का तकिया होगा, मिट्टी का लिवादा होगा, मिट्टी की कब्र होगी, मिट्टी का घर होगा, सब कुछ मिट्टी का होगा। तेरी इमारतें तेरे नाम का झंडा तेरी इमारतों में लगा होगा, लेकिन तू हकीकत में कब्र की आगोश में सो रहा होता होगा। तूने वहां के लिए बिछोना का इंतजाम किया, वहां के लिए चादर का इंतजाम किया, वहां के लिए गद्दे का इंतजाम किया। तूने तो अपनी इमारत में कीमती गद्दे लगवाए थे ताकि तेरी
कमर में चोट ना पहुंचे, सीने में तकलीफ ना हो, तुझे नीचे से ठंडी का असर ना हो, ऊपर से हवा का असर ना हो। तूने तुम मोटे गद्दे लगवाए थे, मोटे मोटे कंबल का इंतजाम किया था, मोटी मोटी रजाई का इंतजाम किया था, लेकिन कब्र में तू क्या साथ लेके गया है? तेरे कंबल तो तेरे घर में रह गए, तेरी रजाई तो तेरे घर में रह गई, तेरा बिछोना तो तेरे घर में रह गया, कब्र में क्या साथ लेके गया है? बस मिट्टी के अंदर तुम्हें दफना के लोग चले आएंगे। कभी सोचा वहां की जिंदगी क्या होगी? कितना खौफनाक माहौल होगा, कितना खौफनाक समा होगा। इसलिए साहिबो वक्त है, अभी सब कुछ कर सकते हो, दिन बाकी है, जिंदगी बाकी है, अभी बहुत कुछ कर सकते हो। अभी रातों को उठ उठ के मस्जिद में जाके इबादतें कर सकते हो, रियासतें कर सकते हो, रब को सजदा कर सकते हो, रब को सजदा कर सकते हो, रब की बारगाह में झुक सकते हो, कुरान की तिलावत कर सकते हो। बदन में ताकत है, बदन में कुव्वत है, जिस्म में ताकत है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। सुबह उठ के कुदाल लेके खेत में चले जाते हो, एक एक घंटे तक कुदाल चलाते हो, उसके बाद आके सो जाते हो।